नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और करंट अफेयर में जूनियर सुपर 8 के लिए तीसरा लेक्चर है। अभी दो लेक्चर जो करंट अफेयर्स के थे वो 250 क्वेश्चंस वाले थे, जिसमें कि अगर हम आप लोगों ने क्वेश्चंस को देखा होगा तो इससे कम से कम हम लोगों ने 200 के आसपास करंट अफेयर तक हम पहुंच गए थे हर वीडियो में। ये वीडियो डेडिकेटेड है जो हमारे अब सेप्टेम्बर से लेके और मार्च तक का जो अवार्ड का जो पोर्शन है, विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार दिए गए हैं, किसी बड़ी व्यक्ति को मिले हैं या कोई बड़ी संस्था के द्वारा किसी बड़ी संस्था को मिले हैं, कोई समिट के अवार्ड हैं, ये पेपर में आते हैं। इसको आज फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे कम समय में। आप जो दोनों करंट अफेयर्स अगर जो चैनल पे हैं उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ये तीसरा लेक्चर है, करीब 6 से 7 लेक्चर आएंगे। करंट अफेयर उससे बाहर नहीं आएगा निश्चित रूप से। करंट अफेयर्स को लिख जरूर लीजिएगा और पहले जो 2 करंट अफेयर्स उनकी पीडीएफ पहुंचा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, पहला हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के अब तक घोषित हुए हैं, उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन निकल के जरूर परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 29 अगस्त को जारी किया जाता है। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जो बहुत बड़े हॉकी के खिलाड़ी थे, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये दिया जाता है। 1 मिनट, है ना। तो जो बीता वर्ष था उसमें भी खेल पुरस्कार घोषित किए गए थे और परीक्षा में क्वेश्चन उससे लगातार आए हैं, लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, जो हम 1 साल के टेन्योर को लेकर चलते हैं तो इसलिए अगस्त सितंबर का करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सबसे जो हमारे देश का सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स अवार्ड है वो है राजीव गांधी खेल रत्न। इसको खेल रत्न के नाम से आप लोग जानिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा अवार्ड होता है जिसमें कि प्राइज जो मनी है वो 25 लाख हो गई, पहले 7.5 लाख थी। 25 लाख रुपए का पुरस्कार होता है। उससे बड़ी बात ये कि देश का सबसे उच्च खेल पुरस्कार है, जिसकी इस बार 5 लोगों को मिला था। रोहित शर्मा, मरियप्पन थांगवेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर, मरियन थांगवेलु पैरा ओलंपियन भी रह चुके हैं और गोल्ड भी जीता था उन्होंने उसमें, ऊंची कूद में। उसके बाद मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर, विनेश फोगाट कुश्ती और रानी रामपाल हॉकी, महिला हॉकी की कप्तान भी रह चुकी हैं भारत की टीम की। इन लोगों को मिला था भाई 5 लोगों को, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन काफी आते हैं। अर्जुन पुरस्कार जो शानदार प्रदर्शन करने के लिए देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदर्शन करने के लिए उसकी एक प्रकार से अफर्मेशन होती है कि हाँ, ये पुरस्कार इनको मिलना चाहिए। तो अर्जुन पुरस्कार में काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिले हैं, जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं, फिर फीमेल खिलाड़ी भी शामिल हैं। टोटल 27 खिलाड़ियों को मिला है। सारे नाम अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस समय हमें मेन बस देखने होंगे जो थोड़े फेमस नाम है। जैसे अतनु दास, ये तीरंदाजी के लिए फेमस है, इनको मिला। दुती चंद, ये पोटेंशियल क्वेश्चन है दुती चंद के यहाँ से आने वाला, ठीक है, एथलेटिक्स से। ईशांत शर्मा इंडियन क्रिकेटर और दीप्ति शर्मा इंडियन वुमेन क्रिकेटर, दोनों क्रिकेट से। अदिति अशोक, पिछले ओलंपिक में बहुत कारनामा किया था इन्होंने, ऑलमोस्ट मेडल जीतते रह गई थी। गोल्फ के लिए फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनु भाकर भारत की शूटिंग चैंपियन है, शूटिंग से रिलेटेड है, इनको मिला था मनु को। दीपक बहुत फेमस है, कुश्ती प्रो लीग आप देखते हैं, कुश्ती में आते हैं दीपक। सौरभ चौधरी, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से आते हैं ये, शूटिंग में, ठीक। दिव्या काकरान कुश्ती में। संदीप और मनीष नारवाल पैरा ओलंपियन है, पैरा एथलेटिक्स के लिए इनको मिला है ये अर्जुन पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 15 लाख की इनामी राशि देखिए इसमें दी जाती है, 15 लाख की इनामी राशि है। इनामी राशि भी कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलेंगे तो द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को मिलता है, जो प्रशिक्षक होते हैं उनको मिलता है। इसके अंतर्गत 5 लाख की इनामी राशि दी जाती है। 13 कोचेस को दिया गया है। इसमें से कुछ कोचेस हैं जिनको लाइफ टाइम के लिए अचीवमेंट के लिए दिया गया, जीवन भर अच्छा कार्य करने के लिए दिया इस फील्ड में। इसमें धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, इनको मिला है आर्चरी के क्षेत्र में। ओम प्रकाश दहिया जी हैं, इनको मिला कुश्ती के क्षेत्र में। शिव सिंह और कृष्ण कुमार हुड्डा जी को मिला है कबड्डी के क्षेत्र में। विजय भालचंद, इनको मिला है पैरा पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में। और रोमेश पठानिया, इनको हॉकी के लिए मिला है, ठीक। इस बात जो कोचेस में नॉर्मल कैटेगरी में इसमें बहुत फेमस नाम आपको दिख रहा है जसपाल राणा का, पूर्व एशियन चैंपियन में है, कॉमनवेल्थ चैंपियन में है, शूटिंग के बहुत बड़े नाम, जसपाल राणा, ठीक है भाई। इसके बाद जूड फैडिक्स, हॉकी के लिए कोचेस की बात हो रही है। योगेश मालवीय, मलखंभ, अभी मलखंभ को जोड़ा गया था हमारे खेलो नेशनल गेम में भी। फिर गौरव बत्रा पैरा बैडमिंटन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अब देखिए, दूसरे अवार्ड्स की ओर हम लोग जा रहे हैं, तेजी के साथ चलते हुए चलेंगे। इन अवार्ड्स को जरूर याद कर लीजिएगा। इस पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ साहित्य अकादमी मैं अलग से कराऊंगा, बाकी सब कुछ इसे मैंने इंक्लूड कर लिया है। लता मंगेशकर पुरस्कार
हर वर्ष महाराष्ट्र सरकार देती है। इस वर्ष मिला है उषा मंगेशकर जी को, जो कि इनकी बहन है, छोटी बहन है, उनको ही मिला है। अब बताने की आवश्यकता नहीं, गायन के क्षेत्र में है ये, पार्श्व गायन के क्षेत्र में। फिर फेमिना मिस इंडिया इस बार कहाँ कौन बना? मुंबई में हुआ था, और इस बार जो बनी है वो है मिस इंडिया बनी है मानसा, वाराणसी। मानसा के नाम से याद रखिएगा, वाराणसी से आती है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, फेमिना मिस इंडिया 2020। नेक्स्ट पॉइंट, 30वां 30th ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड भारत का किसको दिया गया है इस बार? किस संस्था को? टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स का आप लोगों ने इधर भी देखा होगा, लगातार वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो ग्रीन एनर्जी का यूज कर रहे हैं अपने सेगमेंट में। तो टाटा मोटर्स की अगर आप देखेंगे, निक्सॉन बहुत शानदार तरीके से ईवी सेगमेंट में गाड़ी चल रही है, और इनके इन्हीं एफर्ट्स को लेके टाटा मोटर्स को यह अवार्ड दिया गया है ऊर्जा संरक्षण को लेके। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ईयर ऑफ द अवार्ड। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ये किसको दिया गया है? रॉबर्ट इरविन को। किसको? रॉबर्ट इरविन को। रॉबर्ट इरविन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ही, ऑस्ट्रेलिया में जो जंगलों में आग लगी थी उसमें आग के बीच जानवरों की इन्होंने पिक्चरें खींची थी। नेक्स्ट पॉइंट में लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखता है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड यूएसए का एक सैन्य पुरस्कार है, इवन सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है, जो कि दूसरे देशों के प्रमुख लोगों को दिया जाता है, जो कि जिनको उस काबिल मान लो माना जाए। तो भारत में नरेंद्र मोदी जी को ये बिल दिया गया है भाई, ठीक है। पहला कोई भारतीय नेता है जिसको ये अवार्ड मिला है, और इससे पहले शिंजो एबे को भी दिया था अमेरिका ने। डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर में दिया था ये। डोनाल्ड ट्रंप जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे वहाँ के, उन्होंने दिया था, ठीक। सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखता है, ठीक है। ये वाली पीडीएफ एमकृति मिल जाएगी, पहली 2 पीडीएफ एमकृति पे ऑलरेडी अपलोडेड है, चाहे तो देख सकते हैं। जो हमारे बैच के बच्चे हैं उन सबके पास ऑलरेडी उनको पहुंच गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल टीचर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लॉकडाउन के समय याद होगा आपको, रणजीत सिंह दिसाले इनको मिला था। ये भारत में महाराष्ट्र राज्य में शायद शिक्षक है, और इन्होंने कोविड के दौरान किस प्रकार से डिजिटल किया था एजुकेशन को, और उसके अंतर्गत इन्होंने बुक्स का QR कोड जनरेट किया था, जो कि खासतौर से जो गर्ल स्टूडेंट है उनको काफ़ी फ़ायदा हो, और जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहो, और क्विक रिस्पॉन्स कोड बुक्स का या पाठों का क्विक रिस्पॉन्स कोड डेवलप करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है वर्की फाउंडेशन की द्वारा, ठीक है। बहुत ही शानदार, रणजीत सिंह दिसाले। नेक्स्ट टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड आता है भाई 2020 का, हर साल आता है ये। टाइम मैगजीन ने इस वर्ष 2 लोगों को, कमला हैरिस और जो बिदेन को पर्सन ऑफ द ईयर का घोषणा किया है। ऑफकोर्स जो बिदेन राष्ट्रपति बने हैं और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की, तो इन लोगों को दिया गया है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष इन लोगों ने ट्रंप को भी दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखेंगे, टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार किसको दिया गया है? किड ऑफ द ईयर अवार्ड गीतांजलि राव, 15 वर्ष की बालिका है, जिनको कि साइंटिफिक इनोवेशन के लिए अमेरिका में ये टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को जारी किए गए थे, आप लोगों को पता होगा। नोबेल प्राइज से क्वेश्चन लगातार हर साल पूछा जाता है। नोबेल प्राइज देखिए, मेडिसिन के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया, हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉटन, चार्ल्स एम राइस। अल्टर और चार्ल्स एम राइस ये हैं यूएसए के, और माइकल हॉटन हैं यूके के। ये याद रखना बहुत जरूरी है। किसके लिए दिया गया था? हेपेटाइटिस सी वायरस के खोज के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। आपको थोड़ा भी अगर आइडिया होगा तो काम इससे आपका निकल जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया ये ब्लैक होल, आइंस्टाइन के सिद्धांत का यूज करके ब्लैक होल की स्टडी के ऊपर ये दिया गया इस बार का नोबेल पुरस्कार, रोजर पेनरोज, रिनहर्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज को। तीनों ब्रिटेन के हैं, तो फिजिक्स का पूरा ब्रिटेन को मिला है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, केमिस्ट्री के लिए खास तौर से जीनोम एडिटिंग के ऊपर काम करने के लिए, है ना, जीन्स के ऊपर काम करने के लिए केमिस्ट्री क्षेत्र में 2 लोगों को, जेनिफर ए डाडना और इनैमुअल शार्पेंटियर। इनैमुअल तो फ्रेंच नेम है तो फ्रेंच है ये, और जेनिफर ए डाडना यूएसए से, ठीक है। वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट,
शांति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, नोबेल पुरस्कार में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। पीस के लिए इस बार दिया गया है संयुक्त राष्ट्र का एक प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, भाई इसको दिया गया है, किसी संस्था को दिया गया एक प्रकार से। ये एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाता है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जो भी दुनिया में जो भी समस्याग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये कार्यक्रम चलाया जाता है भूखमरी से लोगों को बचाने के लिए। और इसी उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए इस बार का शांति पुरस्कार इस संस्था को दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट, लिटरेचर से भी क्वेश्चन आता है। लुइस ग्लूक को मिला है इस बार का लिटरेचर अवार्ड, यूएसए की हैं, कवियत्री हैं ये, और इनकी जो पहली पुस्तक थी वो थी फर्स्ट बॉर्न। कौन सी थी? फर्स्ट बॉर्न की पहली किताब थी। और इनकी एक पुस्तक है द वाइल्ड आइरिस, इसको पुलित्जर प्राइज़ भी मिला हुआ है, तो याद रखना कभी घूम के क्वेश्चन आ जाए। वाइल्ड आइरिस के लिए पुलित्जर प्राइज़ मिला है, और फर्स्ट बॉर्न इनकी पहली पुस्तक थी, साहित्य का नोबेल लुइस ग्लूक को। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर आप चलेंगे, अर्थशास्त्र की ओर अगर हम चलें, अर्थशास्त्र के लिए 2 लोगों को मिला है, दोनों यूएसए के हैं, ठीक है। PR मिलग्रूम और रॉबर्ट बी विल्सन, PR मिलग्रूम और रॉबर्ट बी विल्सन। डन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, संयुक्त राष्ट्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु कार्य, यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान को लेके जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए खासतौर से पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है इस इंस्टीट्यूशन को, संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ये भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको दिया गया है सौर ऊर्जा और टेक्नोलॉजी का शानदार मिक्स करके यूज़ करने के लिए इस संस्था को ये पुरस्कार दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार, वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, ठीक। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। अब इस वर्ष के लिए लेटेस्ट 2021 का लेटेस्ट है ऐश्वर्या श्रीधर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट सखारोव पुरस्कार, भैया इंपॉर्टेंट है। सखारोव पुरस्कार इस बार का ये शांति के लिए या बहुत संघर्ष के लिए दिया जाता है। सखारोव पुरस्कार बेलारूस के विपक्षी नेता हैं जो ईस्टर्न यूरोप का एक कंट्री जो कि यूएसएसआर का एक पहले हिस्सा था, वहाँ के विपक्ष की नेता है जो स्वेतलाना तिखनोवस्काया को दिया गया है सखारोव पुरस्कार 2020-21 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर आप चलेंगे, 51st IFFI इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। भाई देखो ऐसे क्वेश्चन जिसके ऊपर लोग सेपरेट वीडियो बनाते हैं, मैंने जस्ट ग्लिम्स में आपको कराया बिकॉज इस टाइम पे आपको इसी तरह की प्रिपरेशन की नीड है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी टाइम वेस्ट हो रहा तो आप बहुत गलत ट्रैक पर रहेंगे। इस टाइम को आप क्रूशली यूज़ करिए, और मैं जो चीज़ें बोलता हूँ वो PDF से ज़्यादा होती हैं, इसलिए लिखने की कोशिश किया कीजिए। आपको देखने में लगेगा इतना जल्दी सर ने करा दिया, लेकिन जब आप डिटेल में जाएंगे ना तो n नंबर ऑफ करंट अफेयर्स निकलेंगे इसमें से, सीरियसली। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ना, भारत सरकार का फिल्म फेस्टिवल होता है ये इंटरनेशनल लेवल का, और इसका वेन्यू फिक्स है, ठीक है। गोवा में होता है, नॉर्दर्न गोवा में। 51वां एडिशन है भाई, ठीक है। अब देखिए 16 जनवरी से 24 जनवरी तक हुआ था ये। इसकी फोकस कंट्री थी इस पर बांग्लादेश। पेपर में आने की पूरी संभावना है भाई। बांग्लादेश क्यों? रीज़न पता है आपको, वेस्ट बंगाल चुनाव, बांग्लादेश में PM मोदी की भी हाल में यात्रा भी हुई थी। तो इस बार के जो इंडिया का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था उसका फोकस कंट्री कौन था बच्चे? बांग्लादेश। पहली फिल्म, इन जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं इसमें फिल्म का प्रदर्शन होता है। तो पहली फिल्म जिससे शुरुआत हुई थी वो थी अनदर राउंड, ये डैनिश भाषा की फिल्म थी, डेनमार्क की। अंतिम फिल्म जो प्रदर्शित की गई थी इसमें द वाइफ ऑफ ए स्पाई, जापानीज फिल्म थी ये, ठीक, जापानीज फिल्म थी, वाइफ ऑफ ए स्पाई लास्ट फिल्म थी उसकी। इसमें गोल्डन पीकॉक, तो इसमें इसका जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है जो फिल्मों को दिया जाता है, ये दिया गया था किस पिक्चर को? इनटू द डार्कनेस को। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? इनटू द डार्कनेस। ये मैंने जो 250 करंट अफेयर वाला पहला करंट अफेयर था उसमें मैंने कराया था सिर्फ नाम ये वाला, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया तिजू चुआन को, द साइलेंट फॉरेस्ट के नाम से जो फिल्म थी उसमें काम करने के लिए, तिजू चुआन। बेस्ट एक्ट्रेस जोफिया स्टालिफेज, ए नेवर क्राई फिल्म के लिए। आपको हल्का सा याद भी रह जाएगा ना तो भी काम हो जाएगा, बहुत डिटेल में नहीं जाना आपको। उसके बाद स्पेशल मेंशन अवार्ड है ना, जिसमें खास तौर से चिन्हित किया गया अवार्ड कृपाल कविता को दिया गया है। कृपाल कविता को दिया गया, भारतीय है ये, उनकी कृति ब्रिज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलेंगे, ICFT यूनेस्को गांधी अवार्ड इसी प्रोग्राम के तहत, इसी फिल्म फेस्टिवल के तहत दिया जाता है। ICFT यूनेस्को गांधी अवार्ड
किसको दिया गया है? अरबी फिल्म है 200 मीटर, 200 मीटर एक अरबी फिल्म है, उसको ये यूनेस्को गांधी अवार्ड दिया गया है। उसके बाद विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इस प्रोग्राम में, इस फिल्म फेस्टिवल के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आप अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीचिंग चाहे जितने एग्जाम हो रहे हैं, DSSB, KVS, सुपर टेट, जूनियर, GIC, ठीक है, सबके यहाँ पे क्लासेस हैं, प्लस PCSRO बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे, DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उसके बाद CII कॉमर्स, ये एक इंडियन इंडस्ट्रीज़ का एक इंस्टीट्यूशन है, और ITC बहुत बड़ी चेन है ये, इंडियन टबैको कंपनी। इसके द्वारा सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किस संस्था को दिया गया? NTPC को दिया गया। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, 17-18 अप्रैल तक पूरा भर देंगे, करंट अफेयर से बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट है गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट। भारत की किस संस्था को गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस संस्था को दिया गया? सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फिल्म अवार्ड। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है? द इंसेक्ट ऑफ रेस्क्यूअर, जर्मन भाषा की फिल्म थी जो कि भारत के आत्मनिर्भर प्रोग्राम था उसको प्रदर्शित करती थी। इंटरनेशनल साइंस फिल्म अवार्ड इंडिया का, ठीक। उसके बाद नाइट नर्स, ये फारसी भाषा की फिल्म थी, नाइट नर्स। और आप लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष कोविड का जो 2020 का समय था उसको UN ने भी मिडवाइफरी ईयर घोषित किया था नर्सेस से रिलेटेड, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर चलें, अंत हो गया, ठीक है। कितना छोटा टाइम लगा आपको? अगर यही आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें तो आपका 1 घंटा इजीली, इसमें कोई आराम से इतने कंटेंट के लिए 1 घंटा ले लेगा आपका। थैंक यू सो मच, बाय बाय।